चुके थे बेटा अबाउट द मस्कुलर सिस्टम. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सिस्टम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट एंड लोकोमोशन, दैट इज कॉल्ड आवर स्केलेटल सिस्टम. यानी एक ऐसा सिस्टम जो कि बना है हमारी बोन्स से, राइट? सो लेट्स गिव द हेडिंग, दैट इज skeletal system. राइट बेटा, हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है ये बना है कुल मिलाकर के 206 बोन्स से, 206 बोन्स से, राइट? हमारे सिस्टम को सिंपली हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू 2 पार्ट्स. राइट बेटा, which are those 2 parts? पहला पार्ट वो जो कि बॉडी के बीचों बीच है, राइट? द वन which is forming the axis of body, यानी ये जिसने बनाई हमारी खोपड़ी, that means the complete portion, right? पीछे की तरफ को हमारी रीढ़ की हड्डी, राइट? इसके अलावा हमारी पसलियां. आई एम नॉट गिविंग इंपॉर्टेंस टू द नंबर ऑफ बोन्स हियर, क्योंकि हम इनको तो एक एक करके आगे पढ़ने ही वाले हैं बेटा. और साथ ही साथ बीचों बीच प्रेजेंट हमारी चेस्ट बोन, द वन विच इज प्रेजेंट वेंट्रली, राइट? ये जो सिस्टम है इसे कहा जाता है एक्सियल स्केलेटन, राइट? अब इसी सिस्टम के साथ में जुड़े हुए हैं हमारे लिम्स विद द हेल्प ऑफ स्पेशल सॉकेट्स और गर्डल्स. राइट? तो जो रेड से दिख रहा है बेटा ये है हमारा वो सिस्टम जो कि एक्सिस में, सेंटर में प्रेजेंट है. इसी तरीके से इस सिस्टम का दूसरा पार्ट कौन सा हो गया? अब ये तो हो गया बीचों बीच का पार्ट, राइट? तो एक्सिस में जो प्रेजेंट सिस्टम है, दैट मीन्स वन विच हैज गॉट आवर लिम्स, और लिम्स को जोड़ने वाली हड्डियां, हाथों को जोड़ने वाली, राइट? और इसी तरीके से पैरों को जोड़ने वाली हड्डियां. ये है हमारी बॉडी के अपेंडिकुलर स्केलेटन, दैट मीन्स जिनसे हमारे हाथ पैर जुड़े हुए हैं या हाथ पैर बने हुए हैं, राइट? सो skeletal system has got 2 parts, which are those 2 parts. One is the axial skeleton, and the other one is appendicular skeleton. Right beta? So these are the 2 parts of our skeletal system, जहां पर axial skeleton को बनाने में मदद करती हैं 80 bones. Remaining 126 bones are a part of our appendicular skeleton. Is that clear? यहाँ तक ये चीज अच्छे से समझ में आ रही है बेटा? आगे चले. Just a minute. Well, जो axial skeleton है बेटा, axial skeleton को बनाने के लिए जो parts हैं वो कौन कौन से हुए? It has got certain parts. And same is true with our appendicular skeleton. Right? दोनों के parts पढ़ लेते हैं. जो हमारा axial skeleton है उसे बनाने का सबसे पहला जो part है, that is this part, one which is forming this complete face and our head, इसे नाम दिया जाता है हमारी खोपड़ी या हमारा skull. Right? Next part,
इसके ठीक नीचे ये है हमारी छाती की हड्डी या चेस्ट बोन दैट वी कॉल स्टर्नम. इज दैट क्लियर? स्टर्नम से जुड़ी हुई हैं हमारी बहुत सारी पसलियां, रिब्स. द लास्ट वन हमारी रीढ़ की हड्डी, दैट मीन्स द वर्टिब्रल कॉलम. इज दैट क्लियर? तो जो स्कल या खोपड़ी है बेटा, दैट इज मेड अप ऑफ 29 बोन्स. इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं? सबसे पहला पार्ट है वो जिसने ब्रेन को ढका हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एंडिंग अप एट दिस पार्ट. दिस इज कॉल्ड द क्रेनियम, जिसे हम ब्रेन बॉक्स भी कह सकते हैं. ये क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स बना है 8 बोन्स से. नेक्स्ट है हमारी फेशियल बोन्स. राइट? फेशियल बोन्स आर 14 इन नंबर. हमारे कान में प्रेजेंट बोन्स, दैट मीन्स द ईयर ऑसिकल्स. बेटा ऑसिकल्स इसलिए बोला गया, ऑस मीन्स होता है बोनी स्ट्रक्चर एंड ऑसिकल्स मीन्स स्मॉल बोनी स्ट्रक्चर्स. तो छोटी छोटी हड्डियां हैं ये. ईच ईयर हैज गॉट 3, सो दैट मेक्स 3 + 3 6 बोन्स. एंड द लास्ट वन हमारे जीभ की हड्डी, दैट इज द हायोइड एंड इट इज 1 in number. Is that clear? वहीं पर स्टर्नम या चेस्ट बोन इज मेड अप ऑफ अ सिंगल बोन. रिब्स बनी है 12 जोड़ी यानी कुल मिलाकर के 24 बोन से. एंड वर्टिब्रल कॉलम इज मेड अप ऑफ 26 बोन्स. न्यू बॉर्न में इनकी संख्या ज्यादा होती है, बट जैसे जैसे एज में डेवलपमेंट होगा इनमें से कुछ बोन्स फ्यूज हो जाती हैं. टोटल 26 बोन्स आर रिमेनिंग. इज दैट क्लियर? Now moving on to the appendicular skeleton. As you know, appendicular skeleton किससे बना है? हाथों से और पैरों से, right? पर हाथों को जोड़ने के लिए कोई सॉकेट भी तो होगा यहाँ पे. ऐसे ही पैरों को जोड़ने के लिए जो गर्डल या सॉकेट है उसे हम हिप जॉइंट भी कह सकते हैं. दैट इज नोन एज दी पेल्विक गर्डल. सो यहाँ पर है क्या क्या? पहले है सॉकेट्स या गर्डल्स. गर्डल्स आर 2 in number एंड ये बने किससे हैं? दीज आर मेड अप ऑफ 2 + 4, that means 6 bones, right? अब कौन कौन से हैं गर्डल्स बेटा? जो हाथों को जोड़ते हैं उन्हें नाम दिया जाता है दी पेक्टोरल गर्डल. राइट? द पेक्टोरल गर्डल. बेटा पेक्टोरल गर्डल को बनाने के लिए हेल्प करती हैं टोटल 4 बोन्स. राइट? और आई कैन सिंपली राइट दोनों कंधों को बनाने के लिए 2-2 बोन्स हैं. तो हर कंधे में कौन सी 2 बोन्स हैं? हर कंधे में है एक स्कैप्यूला यानी कंधे की हड्डी. दैट मीन्स दीज आर 2 in number and the other one is clavicle या collar bone. Is that clear? ऐसे ही पैरों को जोड़ने में मदद करता है हमारा pelvic girdle या hip joint. इसे डिटेल में आगे पढ़ेंगे बेटा. इसे बनाने में मदद करती हैं 2 bones. So it is made up of 1 + 1, 2 bones. Is that clear? Moving ahead to the second part, that is called limbs यानी हाथ पैर. limbs बने हैं टोटल 60 + 60 120 bones से. और ये जो limbs हैं these are again 2 in number, are
फोरलिम्स यानी हाथ, एंड हाइंड लिम्स यानी पैर. इज दैट क्लियर? जहां फोर लिम्स को बनाने में मदद की, दोनों हाथों, एक एक हाथ को बनाने के लिए 30-30 बोन्स मिलती हैं, एक एक आर्म के लिए, आई मीन. सो 30 + 30, सिमिलर विद दी legs as well, they've got 30 + 30, 60 bones. I hope it is clear now. समझ में आया बेटा? Axial and the appendicular skeleton. तो एक एक करके दोनों skeletons के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले शुरुआत की जाती है axial skeleton से. So let's give a new heading. That is the axial skeleton. So the first part of axial skeleton that we are going to study is, let's take it as first in Roman. ये है बेटा हमारा cranium. So बच्चों cranium होता क्या है? Cranium है वो पार्ट, एक बोनी स्ट्रक्चर जो कि हमारे ब्रेन को ढके हुए हैं, right? So it's a bony structure which is like it's a structure. Bony structure तो पता ही है ना, it's a structure covering the brain, और इसी वजह से इसे नाम दिया जाता है the brain box. Is that clear? जो क्रेनियम है ये बना है of 8 bones, right? So cranium has got 8 bones, and ये जो bones हैं ये आपस में सिली हुई हैं, ऑलमोस्ट इस तरीके से जुड़ी हैं कि दोनों तरफ से सिलाई जैसी बन गई है, zigzag 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 जैसे दोनों के बीच में सिलाई कर दी गई है, so that they don't move. Immovable joints हैं इन 8 bones के बीच में. So these are attached by immovable fibrous joints. धागों से बने हुए joints हैं ये, धागे हैं जैसे सिलाई में लगते हैं वैसे ही. Fibrous joints called sutures. Is that clear? समझ में आ रही है चीज बेटा? तो ये 8 bones हैं कौन कौन सी, and where are they situated? What are their characteristics? We need to know it all, right? So जिनकी सबसे पहली बोन है, मैं एक रफ सा डायग्राम बना के तो पहले समझा देती हूँ. Which all bones are those? देखो, मान लेते हैं कि ये हमारा ब्रेन है. There are certain structures here. मैं पूरे structures draw नहीं कर रही, right? So this is spinal cord which is extending downwards, and this part is our brain. So brain के ऊपर थोड़ा सा thick बना देते हैं. ब्रेन के ऊपर ये bones present हैं. सबसे पहली bone वो जो कि हमारा forehead बनाती है, फ्रंट में है, माथा बना रही है. इट इज नोन एज द फ्रंटल बोन. दूसरी बोन वो है जो कि हमारा वर्टेक्स बनाती है, टॉप मोस्ट बोन है. और जैसे कई बार हम पार्टीशन करते हैं बालों की, तो बीचों बीच अगर एक पार्टीशन की जाए तो दोनों तरफ को ये टॉप मोस्ट बोन है, इसे कहा जाता है द पेराइटल बोन, राइट. देन एक बोन जो कि ईयर की साइड में कंप्लीट कवर दे रही है, जिसमें दोनों कानों की कैविटी प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज द टेम्पोरल बोन. पीछे की तरफ को जिससे होकर के ये स्पाइनल कॉर्ड एंटर कर रही है इनटू द ब्रेन, दैट इज नोन एज द ऑक्सिपिटल बोन. एक बोन वो है जो कि हमारी आंखों के नीचे की तरफ को, दिस पार्ट बेसिकली नोज का जो साइड वाला पार्ट है, सेप्टम है, ये क्रिएट कर रही है. सो हियर वी हैव दैट बोन दैट इज नोन एज द इथेमॉइड, एंड देयर इज वन बोन व्हिच इज ऑलमोस्ट इनसाइड. अगर मान लो खोपड़ी को मैं ऐसे निकाल लूं
तो एक कटोरे जैसा निकल आएगी। बीचों बीच एक बटरफ्लाई जैसी बोन है जो कि धागों से हर किसी से जुड़ी हुई है, इमूवेबल जॉइंट से, फाइब्रस जॉइंट से जुड़ी हुई है, ताकि ये सारी जो पूरी जो कटोरी है जिसने ढका हुआ है सर को, वो हिले डुले नहीं। दैट इज नोन एज द स्फिनोइड बोन, राइट। सो लेट्स लेबल इट टू। ये एक रफ डायग्राम है, रफ लेबलिंग है बेटा। स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में गिवन है और उसकी बोन्स लेबल करने को आती रहती हैं, राइट। सो दिस इज द फ्रंटल बोन विच इज 1 in number, parietal which are 2 in number, temporal which are again 2 in number, occipital which is 1 in number, ethmoid 1 in number, and sphenoid which is 1 in number. That makes those 8 bones. शुरू करें एक एक करके बेटा, हर बोन के बारे में पढ़ लें। So which all are the bones forming our cranium? सबसे पहली बोन है फ्रंटल। काउंट है 1। ये बनाती है हमारे माथे को, that means the forehead, right? Second bone, parietal, 2 in number. It forms vertex. As you can see, they are two in number, or vertex, that means the topmost part है ये. So these are the topmost bones of the cranium. Is that clear? यहाँ तक दो चीज समझ में आ गई बेटा। आगे बढ़े to the third bone। थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं इसे भी। Now the third bone, see, that is temporal bones, दोनों sides में है, right? So temporal which are 2 in number, ये हैं laterally present, so these are the lateral bones, 2 in number as you can see. These are the bones which contain ऑडिटरी यानी सुनने वाला मियाटस, दैट मीन्स दी कैनाल, इसी से होकर के कान की कैनाल एंटर कर रही है। पहले क्वेश्चन आया करते थे कि इनमें कुछ प्रोसेस हुआ करती थी, दोज वर द मास्टोइड एंड द स्टाइलॉइड प्रोसेस, बट अब इन पे क्वेश्चंस नहीं आते, सो नो नीड टू राइट इट, यू जस्ट नीड टू नो। अगर सुन, वैसे भी आप मैं बोल चुकी हूँ, मास्टोइड एंड यू गॉट द स्टाइलॉइड प्रोसेस, बोन्स की कुछ उठाव, कुछ उभार, कुछ प्रोसेसेस इसी पार्ट में प्रेजेंट है। नेक्स्ट बोन इज द ऑक्सीपिटल बोन, राइट। सो ऑक्सीपिटल बोन इज 1 in number, राइट। ये है बेटा सबसे पीछे की तरफ प्रेजेंट, सो इट इज द डॉर्सली प्रेजेंट बोन। बेटा इस बोन की कुछ स्पेशलिटीज है। इट हैज गॉट, it has the largest bony opening, जिसे नाम दिया जाता है foramen magnum, right, through which spinal cord enters the brain, right? इसके अलावा इसमें 2 उभार हैं इस तरीके से नीचे की ओर, लास्ट में इट इज गॉट 2 such प्रोजेक्शंस। अभी क्या होता है बेटा, नीचे ये जुड़ी हुई हैं हमारी रीढ़ की हड्डी से, तो सबसे ऊपर वाली जो वर्टिब्रे है उसमें 2 गड्ढे होंगे, उन गड्ढों में ये फिक्स हो जाती है ताकि हमारी जो खोपड़ी है वो फिक्स हो सके ऑन आवर वर्टिब्रल कॉलम। इन उभारों को, इन प्रोजेक्शंस को हम कहते हैं कॉन्डाइल्स, राइट। सो इट हैज 2 condyles, right? और ये condyles क्या करते हैं बेटा? These condyles are for attachment with the
वर्टिब्रल कॉलम, द वेरी फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे, गर्दन की जो पहली वर्टिब्रे उससे जुड़ने के लिए. इट्स गॉट 2 condyles for attachment with first cervical vertebra. बेटा इसे नाम दिया जाता है एटलस. फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा को आगे पढ़ाऊंगी वैसे मैं ये, राइट. और इसी वजह से हमारी खोपड़ी को, हमारे स्कल को नाम दिया जाता है डाइकोंडाइलिक स्कल. दैट्स द फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, यहां पर जो ऑक्सीपुट है वो और एटलस दोनों के बीच में एक जॉइंट क्रिएट हो गया. तो ये इस तरीके से कुंडे जो फिक्स हो गए. नाउ इफ यू मूव आवर हेड, तो इट इज इजी फॉर अस टू मूव इट लाइक दिस. गर्दन को इस तरीके से हिलाना इजी है ना. सो यहाँ पर एक जॉइंट क्रिएट हो गया, दैट इज द कॉन्डाइलर जॉइंट. और ये जॉइंट हमें ऐसे नोडिंग मूवमेंट, यस मूवमेंट देने में मदद करता है, राइट. सो द सेकेंड पॉइंट अबाउट दिस थिंग ओनली, इट फॉर्म्स एटलेंटो ऑक्सीपिटल. एटलस और ऑक्सीपिट के बीच में है ना. सो एटलेंटो, दैट्स द फर्स्ट बोन, एटलस, राइट. occipital joint, राइट. और ये जो एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट है, इसकी स्पेशलिटी क्या है बेटा? इट इज अ कॉन्डाइलर जॉइंट. कॉन्डाइल्स के बीच में जॉइंट बना है, आगे पढ़ाऊंगी वैसे ही. कॉन्डाइलर जॉइंट, द टाइप ऑफ जॉइंट्स, राइट. कॉन्डाइलर जॉइंट, और इस जॉइंट को नाम भी दिया जाता है, इसे हम कहते हैं यस जॉइंट. क्या बोलते हैं बेटा? यस जॉइंट और द नोडिंग जॉइंट. नॉड करने के लिए काम आता है, राइट. इफ यू आर नॉडिंग, so that's your nodding joint. Is that clear? So that was about the occipital bone. Next bone पे आ जाते हैं हमारे, so sorry, the next bone which is forming our cranium. It is called ethmoid. काउंट है इसका 1. इथमोइड वो बोन है जो कि बनाती है नेजल सेप्टम को एंड साथ ही साथ लेटरल पार्ट्स ऑफ नोज को, नोज के दोनों साइड. इज दैट क्लियर? The last bone, E, that is sphenoid bone. Single है ये भी. It is butterfly shaped, right? It is present inside the cranium और ये बनाती है, it forms fibrous commissures. जॉइंट्स हैं बेटा लंबे लंबे धागों वाले, जॉइंट क्रिएट कर रही है with all cranial bones so as to retain their shape. और साथ ही साथ इसकी एक स्पेशलिटी भी है बेटा, ये बोन अंदर है, आपने खोपड़ी निकाली उसके अंदर प्रेजेंट है. तो ब्रेन के कुछ पार्ट्स ऐसे भी तो होंगे जो इस बोन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे. देयर इज वन ग्लैंड नोन एज द पिट्यूटरी ग्लैंड, उसको जगह देने के लिए इसमें छोटा सा डिप्रेशन भी प्रेजेंट है. इट हैज अ डिप्रेशन कॉल्ड, थोड़ा सा शिफ्ट कर देती हूँ ऊपर. It is a depression called sella turcica,
right, to place pituitary gland. Yeah? So pituitary gland के लिए it has got one space too, right? So that was about the very first part of our skull, that was the cranium. Moving ahead, let's move on to the second part. बेटा हमारे स्कल का जो दूसरा पार्ट है जिसने पूरा स्कल क्रिएट किया, दैट इज आवर फेशियल बोन्स. there's a set of bones जो कि हमारे पूरे फेस को क्रिएट किए हुए हैं. इन बोन्स का काउंट है 14, राइट? सो एक रफ डायग्राम के थ्रू इसको भी समझा देती हूँ एक बार. सो फेशियल बोन्स को समझने के लिए भी एक रफ सा डायग्राम क्रिएट कर लेते हैं बेटा, ताकि आपको समझ में आ सके कौन कौन सी बोन्स हैं. राइट, सो लेट्स टेक फेस. ये सपोज किसी पर्सन का चेहरा है, इसे बनाने के लिए ही ये बोन्स पार्टिसिपेट करेंगी, राइट? सो दीज आर द आईज, बेसिकली आंखों का सॉकेट है ये, राइट? अब ऊपर के पार्ट में तो ये रही टेम्पोरल बोन, और ये जो जिगजैग से मैं शो कर रही हूँ ये है सूचर्स. सो इनसे ये फ्रंटल बोन क्रिएट हुई है. सहूलियत के लिए मैं प्रॉपर नोज ही क्रिएट कर लेती हूँ, राइट? सो ताकि आपको समझ में आता रहे कि क्या बताना चाह रही हूँ मैं यहाँ पे. सो मान लो ये है नोज एंड दीज आर दी लिप्स. राइट, सो विच आर ऑल आर दोज बोन्स. शुरुआत करते हैं सबसे पहली बोन से. बेटा ये वो बोन है जो कि आंखों के दोनों तरफ यहाँ प्रेजेंट है, कुछ इस जगह पर, राइट? हियर. यहीं पर हमारे टीयर डक्ट्स भी हैं, यानी जिनसे टीयर ग्लैंड्स या आंसुओं के जो ग्लैंड्स हैं वो आंसुओं को रिलीज करते हैं, और उसी बेसिस पर इन बोन्स को भी नाम मिला, बेसिकली द टीयर बोन्स और लैक्राइमल बोन्स. राइट बेटा, कितनी है लैक्राइमल बोन्स? Lacrimal bones are 2 in number, each in one eye, right? Now the next bone, ये वो बोन है जो कि अब ये नाक का स्ट्रक्चर तो हमें बाहर दिख रहा है, अंदर तो ये पूरा एक राउंड स्ट्रक्चर है, राइट? सो इसका ऊपर का हिस्सा, यहाँ पर ये हिस्सा क्रिएट करने के लिए there are 2 bones which are responsible. Can you see this? इन बोन्स को हम नाम क्या देते हैं बेटा? इन बोन्स को नाम दिया जाता है द नेजल बोन्स. which are again 2 in number. नोज के सॉकेट के अंदर दोनों तरफ से there are some irregular bones projected, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको नोज के स्ट्रक्चर में समझा चुकी हूँ. इन बोन्स को नाम दिया जाता है द नेजल टर्बिनेल्स या नेजल कॉन्के, राइट? तो दीज नेजल कॉन्के आर 2 in number. Now there's one bone which is projected like this, जो पूरा ये इस तरीके से एक काइंड ऑफ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, उसमें नीचे की ओर से ऊपर की ओर प्रोजेक्टेड एक बोन है, दैट इज नोन एज दी वोमर. जो वोमर है बेटा ये श्वाप नेजल सेप्टम को बेस देने में मदद करती है, दैट इज 1 in number. नाउ देयर इज वन बोन जो कि सीधा ऐसे खोपड़ी से जुड़ी हुई है, ये बाकी बोन्स के साथ में सूचर नहीं क्रिएट करती, मतलब कोई किसी से जुड़ी हुई नहीं है. दैट इज द बोन जो कि पूरा नीचे इस तरीके से कंप्लीट जॉ क्रिएट किया, जबड़ा है ये. यू मूव योर माउथ लाइक दिस, यू फील यहाँ पर एक क्लिकिंग मूवमेंट है, क्योंकि यहाँ पर भी दोनों तरफ की बोन्स में से ऐसे प्रोजेक्शंस हैं जो कि अंदर ऐसे कुंदे में धसे हुए हैं, राइट? सो दिस बोन इज फॉर्मिंग द लोअर जॉ, राइट? सो दाढ़ी जैसा लग रहा है, बट दैट इज द लोअर जॉ, दैट इज नोन एज द mandible, right? This is again 1 in number. Now moving ahead,
ये वो बोन है जिसने कि चीक्स क्रिएट किए हुए हैं, राइट. दिस बोन इज नोन एज the zygomatic or the cheekbones, which are 2 in number. वहीं पर जो रिमेनिंग पार्ट है, like this complete part, ये हो गया बेटा ऊपरी जॉ, the upper jaw, right? It is made up of paired bones. इन्हें नाम दिया जाता है maxillary bones or the maxilla, which are again 2 in number, and there's the two bones जो कि पूरा तालू बना रही हैं. I cannot show it in this diagram क्योंकि माउथ ओपन करने पर you can see it. वैसे नोज के अंदर की तरफ को भी इसका स्लाइड प्रोजेक्शन दिखेगा, बिकॉज यही बोन्स वो हैं जो कि नाक की कैविटी को माउथ की कैविटी से अलग कर रही है. तो बीच में जो एक दीवार है पूरी बनी हुई, छत जो बनी हुई है माउथ की, वो बनाई है नेक्स्ट बोन ने, that I cannot show in this particular diagram, that is known as the palatine bones. These are again 2 in number, so that makes 6, 7, 8, 10, 12 and 14. So these are the 14 facial bones. I hope it is comfortable with you. लिख लेते हैं बेटा इन बोन्स के बारे में, उनका कोई स्पेशल कैरेक्टर है तो यहीं से लिख लें. The very first bone is, we took the lacrimal bones, 2 in number. These are present at the medial corners of eyes, right? The next one, the nasal bone, nasal bones, not nasal bone, right? ये भी हैं 2 in number. They form the upper part of nose. इनके बारे में नहीं बता रही बेटा क्योंकि स्ट्रक्चर में ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ नोज को. अंडर रेस्पिरेटरी सिस्टम, sorry, yeah, there is next one is nasal conchae or nasal turbinales. These nasal turbinales or nasal conchae are again 2 in number. इनका फंक्शन क्या है? They elongate the nasal passage इससे क्या होगा बेटा, जो एयर, रेस्पिरेटरी एयर एंटर कर रही है नोज में, वो ह्यूमिडिफाई हो जाएगी और बॉडी के टेम्परेचर तक वो रेगुलराइज हो जाएगी, राइट? वैसे हम कूलिंग डाउन टू द बॉडी टेम्परेचर कहते हैं ऐसे, क्योंकि जनरली माना जाता है कि बाहर से जो एयर आ रही है दैट इज क्वाइट हॉट फॉर आवर बॉडी टेम्परेचर. नेक्स्ट वन वी हैव व्हाट, वोमा, ट्रायंगुलर बोन है, सिंगल है, नोज के नीचे वाले पार्ट में प्रेजेंट है. नेक्स्ट इज द zygomatic bone. बेटा zygomatic को एक और नाम दिया जाता है, we call it malar bone. Right, the zygomatic or the malar bones are 2 in number. इन्हें हम cheek bones भी कह सकते हैं, right? अब आ जाते हैं उन bones पर जो कि lower part of the face create कर रही हैं. These are the maxillary bones, which are 2 in number. They form maxilla or the upper jaw. Next is the mandible, which is 1 in number, that forms the lower jaw. और बेटा इसकी स्पेशलिटी क्या है? ये बनाता है
कॉन्डाइलर जॉइंट, अब कॉन्डाइलर तो समझ में आ गया होगा, एक तरफ को देयर इज प्रोजेक्शन और अदर साइड वी हैव अ सॉकेट, तो ऐसे फिक्स हो जाते हैं, राइट. इट फॉर्म्स अ कॉन्डाइलर जॉइंट with the temporal bone, and last one, the palatine bones, right. These are two in number, they form the palate, as the name suggests, palatine, palate banane wali, right. So with this we are done with the facial bones. Moving ahead, अगर किसी ने नहीं नोट किया तो मैं जरा सा शिफ्ट कर देती हूँ नीचे एक बार को, राइट. द नेक्स्ट बोन इज द वन विच इज फॉर्मिंग द मिडल पार्ट ऑफ आवर ईयर. दैट्स अ सेट ऑफ बोन्स, अकेली बोन नहीं है यहाँ पर बेटा, ये छोटी बोन्स है, इन्हें ऑसिकल्स कहा जाता है. कान के ऑसिकल्स, कान के अंदर प्रेजेंट छोटी छोटी बोन्स, राइट. सो द थर्ड पार्ट ऑफ आवर स्कल is the ear ossicles. These are 6 in number, that makes 3 plus 3. Each ear has got 3, right. So इसको लिख ही देती हूँ मैं यहाँ पर, sorry. Each ear has 3 such ossicles. हैं कौन कौन सी बेटा? As my habit, मैं डायग्राम से ही समझाने वाली हूँ. The very first one looks like this. It looks like a hammer. That's the next bone, and that's the third bone. ये middle ear में present होती हैं. So these are present in middle ear. और बेटा इनका फंक्शन क्या है? Their function is to amplify the sound, right. कौन कौन सी हैं ये? That's the first bone. It is called the malleus. That's the second one. B, it is called incus, and that's the third one, the smallest bone of a body, that is known as the stapes, और इसी से जुड़ी हुई मसल भी सबसे छोटी मसल है स्टेपिडियस, राइट. मेलियस को बेटा कॉमनली हम कह सकते हैं हथौड़े जैसी दिख रही है, सो इट इज कॉल्ड द हैमर बोन. कभी अगर किसी कारपेंटर को वर्क करते देखा हो तो इनकस जैसे शेप का छेनी होती है किसी चीज को अगर शार्पन करना है, किसी चीज का थिकनेस कम करनी है तो उसके लिए. सो इट इज कॉल्ड द एनविल, दैट मीन्स छेनी के शेप की बोन. एंड स्टेपीज इज मोर ऑफ लाइक, जैसे दरवाजों पर पहले कुंदे लटका करते थे, पहले दे वर नॉट डोर नॉब्स. पुराने दरवाजों पर अगर आप देखोगे तो ऐसे गोल सा कुछ लटका होता था जिसको आप दरवाजा खटखटाने के लिए भी यूज करते थे, खींचने के लिए भी. ये कुछ वैसा ही शेप है, दैट इज नोन एज द स्टर्प, कुंदे शेप की बोन. इज दैट क्लियर? जॉइंट्स भी बेटा यहीं पर पढ़ ले. ये जॉइंट कौन सा है? यहाँ पर 2 जॉइंट्स आपको दिख ही रहे हैं. मेलियस और इनकस के बीच में प्रेजेंट है हिंज जॉइंट. अभी तो आप याद ही रखोगे, आगे समझाती हूँ हिंज जॉइंट है क्या. एंड हियर वी हैव बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, राइट. सो विद दिस वी आर डन विद द थर्ड पार्ट ऑफ आवर स्कल, right. Moving ahead, it's not moving for some reason. चलो पढ़ लेते हैं बेटा नेक्स्ट बोन के बारे में, राइट. जो नेक्स्ट बोन है बेटा, दैट इज द बोन विच इज फॉर्मिंग joint between our tongue
एंड लैरिंक्स, ये स्टेटमेंट गलत होगा, ये लैरिंक्स के ऊपर के पार्ट में प्रेजेंट है एंड इट फॉर्म्स अ जॉइंट देवू. Moving to the last part of our skull, that is the fourth bone. It is called hyoid. सिंगल इन नंबर. बेटा हायोइड को हम टंग बोन भी बोलते हैं, तो कि जबकि ये जो टर्म है ये टर्म थोड़ी सी गलत है क्योंकि जीभ में कोई बोन नहीं होती, राइट. ये है हॉर्स शू शेप, जो घोड़े के पैरों में नाल पहनाई जाती है उस शेप की है ये. सो इट इज हॉर्स शू शेप्ड or a U-shaped bone, right? और इसे टंग बोन क्यों बोला बेटा? Because it provides attachment to the posterior part ऑफ टंग. जीभ का जो बिल्कुल पीछे वाला हिस्सा है उसे माउथ के बेस के साथ, जो नीचे वाला हिस्सा है उसके साथ में अटैचमेंट देती है. द बेस ऑफ माउथ. इज दैट क्लियर? यहां तक समझ में आ रही है बेटा? सो दैट वाज ऑल अबाउट द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर एक्सियल स्केलेटन, दैट वाज आवर स्कल. आगे चले, उसके बाद जल्दी से नजर डाल लें इस हमारे एक्सियल स्केलेटन के फर्स्ट पार्ट के ऊपर. टॉप मोस्ट पार्ट से शुरू करते हैं. हमने शुरू किया था बेटा, हमने पढ़ा था कि हमारा स्केलेटल सिस्टम बना है दो पार्ट से. दीज आर एक्सियल स्केलेटन, द अपेंडिकुलर स्केलेटन. एक्सियल स्केलेटन का वेरी फर्स्ट पार्ट वाज स्कल. यहाँ पे मैं शायद लेबल करना ही भूल गई, राइट. एक्सियल स्केलेटन का जो सबसे पहला पार्ट है दैट इज the number one part, that is skull. Sorry, I forgot to write about it. Made up of 29 bones and it has got certain parts. इन सभी पार्ट्स के बारे में मैंने पढ़ाया हुआ है आपको. These parts are the cranium, right? Cranium जो है वो एक स्ट्रक्चर है, बोनी स्ट्रक्चर जो कि ब्रेन को कवर करे हुए है, right? So it's the स्ट्रक्चर कवरिंग द ब्रेन, इसी वजह से इसे नाम दिया गया ब्रेन बॉक्स. इनके बीच में इमूवेबल जॉइंट्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं सूचर्स. फाइब्रस जॉइंट्स बने हुए हैं, धागे जैसे दिखते हैं, राइट. इनफैक्ट अगर मैं इसको चाहूँ तो ऐसे भी दिखा सकती हूँ. अगर मैं ऊपर से ऐसे सेक्शन ले लूँ और ऊपर से फोकस करूँ तो जो जॉइंट्स हैं वो कुछ ऐसे दिखाई देंगे. ये ऊपर का व्यू है बेटा, स्कल का ऊपर से व्यू लिया हुआ है, राइट. तो दिस इज द वन विच इज फॉर्मिंग फोरहेड, जिसे हम बोलते हैं फ्रंटल. ये सूचर्स दिख रहे हैं. इन सूचर्स के नाम बेटा पहले पूछे जाते थे. नाउ नोबडी इज गोना आस्क यू अबाउट इट. ये हो गए दोनों पेराइटल्स, ये रही ऑक्सीपिटल. अब समझ में आ रहा है बेटा किस तरीके के होते हैं फाइब्रस जॉइंट्स? यही जॉइंट्स फेशियल बोन्स में भी प्रेजेंट हैं. सो जो क्रेनियम है इसे बनाने में मदद करती हैं हमारी कुछ बोन्स, जिनमें से फ्रंट पार्ट के लिए फ्रंटल, वी हैव गॉट द वर्टिकल, द वर्टेक्स पार्ट इज फाउंड बाय द पेराइटल. हियर वी हैव टेम्पोरल, पीछे ऑक्सीपिटल, एंड जिसने हमारे आई सॉकेट का नीचे वाला हिस्सा बनाया हुआ है दैट इज आवर इथमोइड बोन, राइट. एंड इथमोइड के अलावा बोन विच इज प्रेजेंट इन साइड, इट इज कॉल्ड आवर स्फिनोइड बोन, राइट. इनमें से जो इंपॉर्टेंट है बेटा, जिन पे रेगुलरली क्वेश्चन आते रहे हैं, दीज आर अबाउट द फोरामन मैग्नम, सबसे बड़ा छेद, हमारी बोनी ओपनिंग या बोन्स के अंदर सबसे बड़ा छेद जिसके जरिए स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन में अटैच होती है. ऐसे ही ऑक्सीपिटल पार्ट के अंदर दो कॉन्डाइल्स हैं फॉर अटैचमेंट विद द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, दैट इज द एटलस. इसी वजह से हमारे स्कल को हम डाइकोंडाइलिक स्कल कहते हैं. और यहाँ पर जो जॉइंट है दैट इज द एटलैंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट.
राइट, मूविंग अहेड वी हैव द इथेमॉइड बोन, अभी बता चुकी हूँ मैं. स्फिनॉइड बोन के अंदर स्पेशली क्वेश्चन आ सकता है अबाउट द डिप्रेशन कॉल्ड सेला टर्सिका, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को स्पेस देता है. इज दैट क्लियर? अब आ जाती है फेशियल बोन्स की बारी. फेशियल बोन्स भी सूचर से जुड़ी हुई हैं. दीज आर 14 इन नंबर. वी हैव गॉट लैक्राइमल, वोमर, दोनों तरफ से नेजल कॉन्केव, लैक्राइमल, we have got two nasal, दोनों तरफ से nasal terminals या nasal conchae. Here we have a vomer. These are zygomatic और malar. ऊपर का जबड़ा बनाया maxillary ने, तालू बनाया palatine bone, and नीचे we have our mandibular bone, right? Moving ahead, just a minute. The next bones are ear ossicles, which are 3 in number. कौन-कौन सी हैं बेटा ये है मेलियस, इनकस एंड स्टेपीज. मेलियस है हैमर शेप की, इनकस इज लाइक एनविल एंड स्टेपीज इज लाइक अ स्टर्प. एंड द लास्ट बोन इज हायोइड, दैट इज द टंग बोन. हॉर्सशू शेप्ड है और जीभ के पोस्टीरियर पार्ट को अटैचमेंट देती है, राइट? सो विद दिस वी आर डन विद आवर फर्स्ट पार्ट, दैट वाज द स्कल. आगे चले.